बॉलीवुड की दुनिया में कई प्रेम कहानियां बनती हैं। कुछ सुर्खियों में रहती हैं, कुछ वक्त के साथ धुंधली हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन आज हम एक ऐसी जोड़ी की बात कर रहे हैं जिनकी कहानी थोड़ी हटकर है। माधुरी दीक्षित और डॉक्टर श्रीराम नेने, 25 साल से ज्यादा का साथ। कमाल है। हाँ, तो हमारे पास ना कुछ क्या कहते हैं, दस्तावेज हैं माधुरी श्रीराम एक प्रेम कहानी नाम से। और आज हम इन्हीं की मदद से इस रिश्ते की परतों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ चलिए देखते हैं। जरा सोचिए, 90 का दशक, माधुरी दीक्षित अपने करियर के शिखर पर, मतलब करोड़ों दिलों की धड़कन, बेहतरीन अदाकारा, शानदार डांसर। उस वक्त तो उनका जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। बिल्कुल। और दूसरी तरफ डॉक्टर श्रीराम नेने, अमेरिका में बसे एक जाने माने कार्डियोवास्कुलर सर्जन, जिनका मतलब हिंदी सिनेमा से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। हाँ बिल्कुल अलग दुनिया। तो सवाल उठता है कि इतने अलग बैकग्राउंड वाले दो लोग कैसे मिले और कैसे उनका रिश्ता इतना मजबूत बना। चलिए इसी सफर को टटोलते हैं। हाँ ये दिलचस्प है। तो कहानी शुरू कहां से होती है? लॉस एंजलिस से। अच्छा। माधुरी अपने भाई अजीत दीक्षित से मिलने गई हुई थी। हम्म। और उनके भाई ने ही, मतलब अजीत ने, एक पार्टी रखी थी। वहीं पर उन्होंने माधुरी की मुलाकात डॉक्टर श्रीराम नेने से करवाई। अच्छा, भाई के जरिए मिले। हाँ। अब यहाँ एक रोचक मोड़ आता है। डॉक्टर नेने को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो भारत की इतनी बड़ी सुपरस्टार से मिल रहे हैं। सच में उन्हें पता ही नहीं था? बिल्कुल नहीं। वो माधुरी को एक आम इंसान के तौर पर ही मिले। और शायद यही बात माधुरी को सबसे ज्यादा अच्छी लगी होगी। हाँ। कैसे? भाई उस मुकाम पर जहाँ हर कोई उन्हें स्टार की तरह देख रहा था, वहाँ कोई ऐसा मिला जिसने उन्हें सिर्फ उनके व्यक्तित्व के लिए जाना। सही बात है। तो ऐसा कहते हैं कि इसी वजह से दोनों के बीच एक सहज, एक सच्ची दोस्ती की नींव पड़ी, स्टारडम की चकाचौंध से बिल्कुल परे। मतलब कोई बनावटी पर नहीं था पहली मुलाकात में। बिल्कुल नहीं, एकदम स्वाभाविक। हाँ, और ये भी जिक्र है कि डॉक्टर नेने का जो वो डाउन टू अर्थ नेचर था ना, वो माधुरी को बहुत पसंद आया। उन्हें लगा कि वो किसी ऐसे व्यक्ति से मिली हैं जो उन्हें उनके काम से नहीं, बल्कि वो जैसी हैं उसके लिए पसंद करता है। ये बहुत बड़ी बात है, खासकर उनके लिए। हाँ, तो यहीं से बात आगे बढ़ी। अलग अलग दुनिया, अलग अलग पेशे, लेकिन फिर भी एक खिंचाव महसूस होने लगा। लेकिन ये सिर्फ वो पहली नजर का प्यार नहीं था, है ना? नहीं नहीं, वैसा नहीं। हाँ, मतलब मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा, दोस्ती गहरी हुई, दोनों ने एक दूसरे को जानने में वक्त लगाया। अच्छा। और सुनने में आता है कि उनमें पहाड़ों पर बाइकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स को लेकर एक जैसा जुनून था। अरे वाह, ये कॉमन इंटरेस्ट वाली बात। हाँ बिल्कुल। तो इन चीजों ने उन्हें और करीब लाने में मदद की। ये दिखाता है कि सतही बातों से परे उनके बीच वाकई में गहरे कनेक्शंस बन रहे थे। लेकिन फिर आया वो मुश्किल दौर, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का। हाँ, ये तो किसी भी रिश्ते के लिए बहुत मुश्किल होता है। माधुरियां भारत में अपने काम में व्यस्त, डॉक्टर नेने वहाँ अमेरिका में अपने मेडिकल करियर में। तो ये दूरी, इसे कैसे संभाला उन्होंने? हाँ, ये एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन कहते हैं कि दोनों ने इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए काफी मेहनत की। जैसे नियमित फोन कॉल्स, एक दूसरे के शेड्यूल का सम्मान करना, और जब भी जैसे भी मौका मिले एक दूसरे से मिलने के लिए वक्त निकालना। कमिटमेंट तो था। बिल्कुल, ये आसान नहीं था, खासकर उस दौर में जब आज जैसी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। सही कहा। लेकिन उनका आपसी विश्वास और समझ वो काफी मजबूत थी। शायद यही उनके रिश्ते की बुनियाद बनी। और इसी मजबूत बुनियाद पर उन्होंने फिर अपने भविष्य का फैसला लिया। हाँ। साल 1999, अक्टूबर का महीना, माधुरी और डॉक्टर नेने ने अमेरिका में एक बेहद निजी समारोह में शादी कर ली। अच्छा, अमेरिका में? और बहुत गुपचुप तरीके से? हाँ बिल्कुल। कहते हैं कि शादी इतनी गुपचुप रखी गई कि मीडिया को भी इसकी भनक काफी बाद में लगी। शायद वो अपने इस निजी पल को दुनिया की नजरों से दूर ही रखना चाहते थे। हाँ, लगता तो यही है। बिल्कुल। और ये उनके रिश्ते की एक और खासियत दिखाता है, प्राइवेसी और आपसी समझ को महत्व देना। सही। स्टारडम के तामझाम से दूर उन्होंने अपने रिश्ते की शुरुआत और शादी को बेहद निजी रखा। आज उनके 2 बेटे हैं, अरिन और रयान। हाँ, और उनका परिवार एक मिसाल की तरह है। निश्चित रूप से। तो इस पूरी कहानी का सार क्या निकलता है? एक ऐसी मुलाकात जिसकी उम्मीद नहीं थी। एक ऐसा रिश्ता जो शोहरत और ग्लैमर से परे बना। बिल्कुल। दूरी की चुनौतियों को पार करता हुआ प्यार और 25 सालों से ज्यादा का कामयाब साथ। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत स्क्रिप्ट अनजाने में ही लिखी जाती है। निश्चित रूप से। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि क्या वाकई सच्चा और टिकाऊ रिश्ता बाहरी पहचान या प्रसिद्धि या एक जैसे प्रोफेशन
क्या इन सब से कहीं ज्यादा गहरे आपसी तालमेल पर निर्भर करता है? सम्मान पर, साझा मूल्यों पर। हाँ बिल्कुल। ये सवाल शायद श्रोताओं के लिए है कि वो इस पर और सोचें कि कैसे दो बिल्कुल अलग दुनिया के लोग भी अगर चाहें तो एक अटूट बंधन बना सकते